तो चलिए अब बात मानसून के प्रचंड प्रहार की, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। नदियां विकराल हो गई हैं, कई मैदानों में भी बुरा हाल है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नदियां गर्जना भर रही हैं। सैलाब का शोर डरा रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत लगातार कहर बरपा रही है। अलग अलग जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। डोडा में बादल फटने की घटना हुई। पहाड़ से आया सैलाब मैदानी इलाकों तक पहुंच गया, जिससे तबाही और बढ़ गई। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है। नदी विकराल हो गई। हालात को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। इस मौसम में पानी का कोई पता नहीं होता कि कब वो अपनी चपेट में ले ले। हालात बहुत भीषण है। लोग डरे हुए हैं। डोडा से किश्तवाड़ जाने वाली रोड को बंद करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। उधमपुर से आया वीडियो दिल दहला देने वाला है। तेज सैलाब की चपेट में रामनगर का ऐतिहासिक माता पिंगला मंदिर भी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर तक को खतरा पैदा हो गया। मंदिर को खाली करवाने का काम शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। निचले इलाकों में पानी का सैलाब आने पर हाहाकार मच गया। जम्मू कश्मीर के मिनी कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले भद्रवाह के नालथी इलाके में बाढ़ आने से लोगों को परेशानी हो गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सेवा नदी का पानी घरों तक पहुंच गया। कई मकानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सांबा में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया और लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे। जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते की बारिश के बाद अब तक 16 घर बह चुके हैं, जबकि बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। व्यास नदी उफान पर है। नेशनल हाईवे पर सैलाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मनाली लेह हाईवे भी बाधित कर दिया। ओल्ड मनाली से बुरुआ तक सड़क संपर्क भी टूट चुका है। व्यास नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी ढंकार के पास क्षतिग्रस्त है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास न जाएं और पूरी सावधानी बरतें। किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया, यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता है, जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो है ब्यास नदी की वेंट यहाँ पर जो चढ़ चुका। और कुल्लू में व्यास नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। यहाँ सैलाब की चपेट में आकर एक पुलिया बह गई। आबादी वाले इलाकों में भी पानी दाखिल हो रहा है। पंजाब के पठानकोट में भी मूसलाधार बारिश का असर देखा जा रहा है। रणजीत सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद झील खतरे के निशान को पार कर गई है। डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद साबरमती नदी उफान पर है, जिसके बाद वहां बने रिवर फ्रंट का वॉकवे पानी में पूरी तरह डूब गया। पानी आसपास के इलाकों में भी घुस गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को रिवर फ्रंट से दूर रहने को कहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी भारी बारिश से सड़क से घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया। माही और कागदी डैम के गेट खोले गए। माही डैम के 4 गेट तो कागदी डैम के 5 गेट खोले गए। हालात ऐसे हो गए हैं कि दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है और निचली बस्तियों में जल भराव से जनजीवन पर असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच झालावाड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार के बहने की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काल की पुलिया पार कर रहा था युवक और अचानक से ये बड़ी जानकारी कुछ दूर जाकर के पानी से, हालांकि
सवार जो है बाहर निकला है। यहाँ पर एक बाइक बह गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, खाल की पुलिया पार करते वक्त हादसा हुआ। कुछ दूर जाकर के युवक जो है बाहर निकला। झालावाड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार युवक बह गया। खाल की पुलिया पार कर रहा था युवक, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और ये बहरहाल आप तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये युवक जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि कुछ दूर जाकर के पानी से बाहर निकला है। लाल घेरे में देखिए कि किस तरह से ये बाहर निकलते हुए की तस्वीर है। जब ये बहा, उस दौरान की तस्वीर भी है। बाइक सवार ये खाल की पुलिया को पार कर रहा था। ये देखिए खाल की पुलिया है, जिसको पार करते वक्त अचानक से पानी का तेज प्रेशर आया और युवक बहते हुए नाले में समा गया। आखिरकार कुछ दूर जाकर के ये पानी से बाहर निकला है। तो लगातार नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके में और तेज बहाव में एक हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक बहा, हालांकि गनीमत रही कि वो कुछ दूर जाकर के बाहर निकल गया है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ से बड़े पत्थर अब हाईवे पर गिर रहे हैं। नीचे कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ऊपर से पत्थरों की एक तरह से बारिश सी हो रही है। इससे बचने के लिए लोग भागते हुए दिखाई दिए हैं। दिरांग तवांग हाईवे पर लैंडस्लाइड को लेकर के ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें देखिए, कैसे ये बड़े बड़े पत्थर और किसी को कुछ देखिए अचानक से अफरा तफरी का माहौल। जो गाड़ियां वहां पर थी वो पीछे हटने लगी, लोग भागने लगे। बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक मारो, बैक मारो, ये देखो, देखो। तो वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी में भारी उफान इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिससे अलग अलग जिलों के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और खासतौर पर इटावा से लेकर के कानपुर तक जो लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नदियों में तेज प्रवाह है, जिससे इटावा से लेकर कानपुर चंदौली तक दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। इटावा में चंबल और यमुना नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर डेंजर मार्क को पार कर गया है। नदियों के किनारे बसे गांवों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। यमुना के किनारे घाटों और मंदिरों में पानी घुस गया। हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से यमुना नदी में सैलाब है। चंबल नदी के किनारे मौजूद ऐतिहासिक बरह मंदिर में पानी घुस गया है। यहाँ पूजा अर्चना बंद हो गई है। यमुना नदी के किनारे बसे कई गांवों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। खेतों में पानी घुसने से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। गंगा के किनारे के इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार हो रहे कटान की वजह से मिट्टी धंस रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है, लेकिन लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये है कि इन इलाकों में स्कूल बंद है।